बड़ी उम्मीद के साथ टिकी हुई थी निगाहें जो 14 विपक्षी दलों ने डाली थी सुप्रीम कोर्ट पर। लोग सोच रहे थे जिस तरह से डेयरिंग फैसले डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ले रहे थे, तो डेयरिंग फैसले देखने को मिलेंगे। लेकिन इन 14 विपक्षी दलों ने क्या मांग की थी, जरा उस खबर को पढ़ के हम बता देते हैं आपको। कांग्रेस समेत देश के 14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। जो पुरानी खबर, आज बुधवार को सुनवाई हुई। याचिका में केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था और इसमें दलों का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए इन एजेंसियों के लिए गिरफ्तारी व जमानत के मामलों में गाइडलाइन तय करें। मामले की सुनवाई सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, नाम तो सुना ही होगा आपने उनकी अध्यक्षता वाली बेंच करेगी, तो की उसने 2005 से 2014 तक जांच एजेंसियों किसी मामले पर पहले छापे मारती थीं, फिर मिले हुए सबूतों पर कार्रवाई करती थीं। 93% मामलों में कार्रवाई की यही व्यवस्था थी, मगर 2014 से 2022 तक ये सिलसिला 93% से घटकर 29% हो गया। पीएमएलए कानून के बाद अभी तक केवल 23 लोगों को दोषी ठहराया गया है, जबकि ईडी इस कानून के तहत दर्ज किए जाने वाले मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2013 में ईडी ने 209 मामले दर्ज किए थे, 2020 में 981 और 2021 में 1180 केस दर्ज किए गए। यह है वो पुरानी कहानी जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट पर 14 विपक्षी दलों ने हमला बोला था चीफ जस्टिस के उस दरबार में जिसमें उनको न्याय मिलता। लेकिन यहाँ शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ डर गए कि शायद मेरा जज लोया लोया ना हो जाए, क्योंकि जो उनके फैसले आए वो बहुत इतना था कि सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। जो डेयरिंग सीएम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिस पर उम्मीद लगाए बैठे हैं सारे लोग, वो ऐसा कोई फैसला ले सकता है। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा? डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों की याचिका को खारिज कर दिया। सीबीआई ईडी के मनमाने इस्तेमाल का आरोप था। सीजीआई बोले अलग गाइडलाइन नहीं बना सकते। कोर्ट तथ्यों के अभाव में सामान्य गाइडलाइन जारी करे, ये खतरनाक होगा, डीवाई चंद्रचूड़ का बयान आया। सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर के जो याचिका डाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। आखिरी लोकतंत्र की उम्मीद जो थी टूट गई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज बुधवार को कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। विपक्षी दलों ने कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अपनी याचिका वापस ली। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब राजीव गांधी का मामला था, तब यही सुप्रीम कोर्ट था, यही वो सारे लोग थे जब राजीव गांधी के खिलाफ निर्णय हुआ था। क्या अभिषेक मनु सिंह भी शामिल हुए? विपक्षी दलों की तरफ से सारे फैक्ट्स रखे गए, लेकिन बात सुनी नहीं गई। लगता है लोकतंत्र का गला घुट चुका है। शायद सीजीआई चंद्रचूड़ को फैसले लेने के बाद धमकी आ गई हो, कहीं जज लोया लोया ना हो जाए, और जज लोया लोया होने से जीना अच्छा है। के फैसले डीवाई चंद्रचूड़ ने लिए वो वाकई में बेमिसाल थे, लेकिन आज जो हुआ वो वाकई बेमिसाल था और डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल पर काला धब्बा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस में भी बहुत सारी चीजें चलती रही। आदित्य सिंधिया को लेकर के एक बयान
सुप्रिया श्रीनेत का भी आता है, जिसमें वो उनकी पूरी तरह से उतार दे। बीजेपी जो है पाठ्यक्रम बदलना चाहती है, उस पर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हो सकता है। ये इतिहास मिटा देना चाहते हैं सारी चीज़ों का। लेकिन चलिए सुप्रिया श्रीनेत के ये वीडियो आप देख लीजिए। मुसलमान एकता के लिए संघर्ष किया और उसी के चलते एक सिरफिरे ने, आरएसएस से प्रेरित एक सिरफिरे ने गोलियां दागकर उनकी जान ली। नाथूराम गोडसे उसका नाम था, आरएसएस से उसके संबंध थे और इसके बाद लौह पुरुष सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन करने का काम किया। गुजरात में 2002 में दंगे हुए, उस दंगे में लोगों की जान गई। ये देश आंदोलन का देश है। हमारी नींव आजादी के आंदोलन पर रखी है। आंदोलन इस देश में क्रांति लाते हैं। ये सारी बातें, चाहे महात्मा गांधी का रोल हो, चाहे उनकी हत्या की बात हो, नाथूराम गोडसे की असलियत की बात हो, आरएसएस को बैन करने की बात हो, गुजरात के दंगों की बात हो, अब ये सारी बातें इस देश के बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम से ही इन चीजों को निकाल दिया है। पहले मुगलों को गायब किया, फिर निराला और पंत जैसे कवियों को गायब किया और अब गांधी को ही गायब करने पर ये तुल गए, क्योंकि एक नया इतिहास रचना चाहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है ना मोदी जी, कि इतिहास बदला नहीं जाता है, इतिहास बनाया जाता है। इतिहास एक साफ दिल और मजबूत इरादों से बनाया जाता है, कंक्रीट की इमारतों से नहीं। कभी तो इतिहास बनाने की भी बात करिए, क्योंकि एक अकाट्य सत्य यह है कि आपको इतिहास बड़े बुरे तरीके से याद करेगा। आपको इतिहास किसानों की शहादत के लिए, आपको इतिहास लोकतंत्र के दमन के लिए, आपको इतिहास सदन को की तौहीन करने के लिए, आपको इतिहास सांसदों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, आपको इतिहास कोरोना में बहती लाशों के लिए, आपको इतिहास बेरोजगारी के लिए, आपको इतिहास महंगाई के लिए, आपको इतिहास अडानी के काले कर्मों के लिए याद कीजिएगा करेगा। और इसीलिए इतिहास बदलने की कोशिश बंद कर दीजिए, इतिहास सही बनाने का संकल्प कीजिए। एक बात और सच है, आप गोडसे का काला सच छुपाना चाहिए, आप गांधी की भूमिका को भी बौना करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि वैधता और मान्यता आपको सिर्फ और सिर्फ गांधी के सामने सिर झुकाने से मिलती है? तो फिर क्या वो देश हो और क्या विदेश हो, जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या कोई भी अन्य मंत्री जो यहां पर अनर्गल बातें करता है, जब वो बाहर जाता है, विश्व के सामने हमारी सबसे बड़ी पहचान महात्मा गांधी है। और आपको लगता है कि उनकी भूमिका को नगण्य करके, नाथूराम गोडसे की असलियत छुपाकर, आरएसएस के काले कृत्यों पर पानी डालकर आप इतिहास बदल दीजिएगा। इतिहास सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों तक सीमित नहीं है, इतिहास इस देश के डीएनए में है। इस देश को डीएनए के बदलने का सुप्रिया श्रीनेत के ये वीडियो आपने देख लिए होंगे और उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि हिंदुस्तान में किस तरह से कंट्रोवर्सी खड़ी की जाती है। कंट्रोवर्सी खड़ा करना ही और प्लानिंग बीजेपी के डीएनए में। लेकिन जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने सिंधिया की पोल खोली और जिस तरह से वार किए और जज लोया होने के डर से सीजीआई डर गए, वो वाकई मुझे यार शर्मनाक लगा। थैंक यू दोस्तों, ये था वीडियो, इसको शेयर कीजिएगा, अपनी भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। 14 दल विपक्षी दल जब सुप्रीम कोर्ट में एक आशा के साथ जाते हैं और वहाँ उनको निराशा मिलती है, तो वाकई में लगता है कि अब देश में बचा क्या। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।